बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। जिस भी जगह पर आप रह रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, क्या उस जगह पर मिलने वाली सहूलियात वैसी हैं, क्या वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो इतनी हैं कि वहाँ पर बेहतर अंदाज में आप लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। वो रोड हों, वो सड़कें हों, वो गलियाँ हों, वो बिजली का सिस्टम हो, वो सीवरेज का सिस्टम हो, पीने के साफ पानी का मसला हो। मैंने जब भी शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर एक ऐसा सिस्टम देखता हूँ जिसमें एक बाइक चल रही है और उस बाइक के ऊपर बड़ा सा केन रख के जो है वो एक बाइक सवार जा रहा है, तो मेरे जहन में वो स्केच बनता है कि थरपारकर के किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसका नाम भी मौजूद नहीं है। वो जो सूरत हाल है कहीं वो तो यहाँ पे नहीं बनी हुई कि वो दूर दराज इलाकों से सर पे मटका रख के जो है वो पानी भर के लाया जाता है। ये इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है अगर आप कंपैरिजन करते हैं आज के इस टाइम में। बहरहाल मैंने ख़ास तौर पर जो जगह, जो पॉइंट आज के हवाले से सिलेक्ट किया है वो गुलाम अहमदाबाद के एरिया में एक उमर फ़ारूक टाउन है। वहाँ पर हम जाएंगे और जो चीज़ें हैं, हालात हैं, आपको दिखाएंगे। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ ख़ास तौर पर इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना कितना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं वो रोड्स के हों, वो दीगर जगहों के हों, वो इंतहाई ख़राब सूरत हाल जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। मैं बिला ताख़िर लोगों की तरफ बढ़ूँगा, चंद चीज़ें हैं जो मैं इनसे डिस्कस करूँगा। सर, आप सबसे पहले बताइएगा कि क्या यहाँ की हालात सिचुएशन है, क्या यहाँ की कंडीशन है, थोड़ा मुझे आपने इस मुतल्लिक़ बताना है। ख़ास तौर पर रोड्स की बात हो, पीने के साफ़ पानी की बात हो, वो यहाँ पर दीगर मामलात हों, क्या ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ 30 ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੜਕ, ਇਹ ਬਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੱਕ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਭੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਆ ਮਲਕ ਪੱਪੂ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਇਹ MPA MNA ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। 20 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਖਾਵਤ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਥੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ, ਇਹ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ 10-20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਆ ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ, ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੁੜਿਆਓ, ਬਸ ਇਹ वापस आ जाते जी, गल खत्म हो जाती है। ये वो कहानी है जो आपके लीडरान आपके साथ बर्ताव रख रहे हैं। बार बार जाना, बार बार जाके उनको अपनी उन तक आवाज़ पहुंचाना, उनको कहना कि भाई मेहरबानी करें कि हमारे हालात देखें, लेकिन उनकी तरफ से कोई पुरसाने हाल नहीं। ਉਹਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਊਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ 4 ਸਾਲ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਆ ਜੀ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ को सुना के ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ बस। मैं वही बात कर रहा था ना कि सिर्फ वो चीज़ें बातों की हद तक महदूद हो चुकी हैं। हम जो चीज़ एक्चुअली कह रहे थे या हम जो चीज़ कहने की तरफ जा रहे थे वो ये थी कि भाई खुदा का खौफ करें, चीज़ों को कुछ जो है वो ठीक करने की तरफ बढ़ें। ज़ाहिर सी बात है कि जब मामलात ठीक होंगे, जब हालात ठीक होंगे, तभी तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी ना। अगर कोई MP MNA सुनने को तैयार नहीं है, कोई आपका लीडर ही आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर तो मसाइल ज़ाहिर सी बात बढ़ेंगे ना, क्योंकि इन्होंने ही आपकी आवाज़ बुलंद करनी है। देखो ना, ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਲਾਡਾ ਨਾਜ਼ਮ, ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। हर तरफ एक ज़ाती मफादात की जंग है। आप ये कहना चाह रहे हैं? ਅਸਲ ਮਲਕ ਸਲੀਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਲਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? अच्छा, एक चीज़ मुझे आपने बतानी है। मैं एक चीज़ जो जानना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि ये तबाही सिर्फ इसी जगह पे है या अतराफ़ के भी यही हालात हैं, या अब आस पास चीज़ें जगह बेहतर हैं, को गुजरने का रास्ता है, को दीगर मामलात सही हैं, आस पास भी कुछ चीज़ें बेहतर हैं, या यही तबाही सेम? ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਆਬਾਦੀ ਆ ਰਹਿਣ ਡਏ ਲੋਕ, ਤੰਗ ਵਾ ਲੋਕ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੋਕ, ਉਧਰ ਤਵੱਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ ਉਹ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਕੁੜੀ ਬਲਾ ਦੇ ਘੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਉਹਦਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਲੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਪੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਲਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਉਣੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਵੀ ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ करना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ यार की आवाम के मसाइल समझते हैं आप, हल होने चाहिए। कैसे भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे उस्मान भाई? 7 साल हो गए। मुझे यहाँ पर आपने कुछ 2-3 चीज़ें गिनवानी हैं जो बेहतर हुई हैं इन सालों में। सर इन सालों में हमारे इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हमारे इलाके में वो तारों का काम है, बिजली का काम है, ठीक है ना। आए दिन बच्चों को छांट पड़ती है, ठीक है ना, बिजली पड़ती है, लेकिन हम इसके पास जाते हैं, ये काम नहीं करते हमारा, ठीक है। क्या कहते हैं आगे से, जवाब क्या देते हैं कि हम काम कर रही हैं, या कुछ स्कीमें आ रही हैं, या हमने चीज़ों को लिखवा के भेजा हुआ है? बात आगे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्या देते हैं? इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें दिया अभी तक, ठीक है ना। यही कहते हैं आप जाएं, हमें लॉलीपॉप देते हैं जाकर, ठीक है ना। काम नहीं करते हमारा, ठीक है, हमारा काम नहीं करते हैं। हमारा बिजली का काम है वो भी नहीं करते। आओ हम आपको दिखाते हैं बिजली का काम, ठीक है ना, कितना काम है हमारा। नहीं हुआ कर रहे। क्या हुआ पड़ा है आखिर, बिजली के यहाँ पे क्या मसाला है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बेसिक नीड्स में आती है, हम ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि बिजली के बगैर तो चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है ना, तस्वुर ही नहीं है। बिजली के क्या मसाला है, वो भी यहाँ पर जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, क्या यहाँ पर मसाला क्या है? इसके मसाइल तो यही हैं, आधी कॉलोनी वो इलेक्ट्रीफाइव है, आधी नो इलेक्ट्रीफाइव है, ठीक है ना। अगर आधी इलेक्ट्रीफाइव हो सकती है तो फिर दूसरी क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। जब भी जाते हैं ये कहते हैं नो इलेक्ट्रीफाइव, नो इलेक्ट्रीफाइव, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया है। हाँ जी, नो इलेक्ट्रीफाइव कर रहे हैं। क्यों, आपने वजह नहीं पूछी कि आखिर वजह क्या है भाई? आपने कोई लाइन खींची है, क्या मसला क्या है कि आधी को आपने नॉन इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, आधी को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है? जो इलेक्ट्रीफाइड है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर बिजली के मामलात को सही है, या वो भी बस एक जुगाड़ लगाओ पॉलिसी, या एक जुगाड़ लगा के जो है वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? वो ऐसे है जो इलेक्ट्रीफाइव किया ना इन्होंने, ठीक है ना, वो खुरमशाह था वो MNA इधर का, ठीक है ना, उसने वो इलेक्ट्रीफाइव करवा दिया, ठीक है ना। 2 पार्टियाँ हैं, मुखालिफ पार्टी चलती है। अगर PTI काम करवाता है तो नून लीग की हुकूमत है, नून लीग उसका काम नहीं होने देता, ठीक है ना। जो अगर नून लीग करता है तो PTI नहीं होने देता। इधर ये है मुखालिफ, यानी वो एक रस्साकशी की सूरत हाल है। यही है मुखालिफ। एक अगर काम कर रहा है तो दूसरे ने उस काम को रुकवा देना, बिल्कुल अगर दूसरा कर रहा है तो पहले ने उसको रुकवा देना। ऐसे ही कर रहे हैं ये मुखालफत, हमको रगड़ा लगा रहे हैं, ये अवाम को रगड़ा लगा रहे हैं, जो महल्ले के हैं ना सभी को। अच्छा, इसमें फिर सज़ा अवाम बेचारे भुगत रही है। बिल्कुल जी ऐसी है। देखो गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ वहाँ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਵੇ एक जो है मीटर को छांट पड़ती है तो सभी आग लग जाती है इधर। एक मीटर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो आगे सारी जो सिचुएशन होती है, या आगे सारे जो हालात होते हैं वो सब पूरे इलाके की बिजली ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। आओ हमारे साथ, हम आपको विजिट कराते हैं, देखो आपको खुद ही पता चलेगा। चूँकि अभी हमने इन लोगों के किरदार पे बड़ी डिटेल से हमने बात की है, जो लोग आपको शायद ये कहते रहे हैं कि भाई हम आपकी आवाज़ बनेंगे,
आप हमें एक दफ़ा ऐवान तक पहुँचाएँ। मुझे आपने महकमों के किरदार का भी थोड़ा सा बताना है कि क्या कभी उन्होंने आगे को यहाँ पे सर्वे किया है कि भाई आखिर नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया हमने डिक्लेयर किया हुआ, रहते तो यहाँ पर भी लोग ही हैं, रहते तो यहाँ पे भी इंसान ही हैं, रहते तो यहाँ पर भी पाकिस्तानी हैं, क्या उनकी तरफ से आके कभी यहाँ पर देखा गया कि भाई नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया में हालात क्या हैं, कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर ये तो हम तो देखो इनके सियासी मसले हैं, ठीक है ना, हमें इस बात का नहीं है इल्म, हमारा काम होना चाहिए तो हमारा काम नहीं करते, ठीक है ना। बस तो हम तो यही आपको कहेंगे आपकी मेहरबानी हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, ठीक है, मरीम नवाज तक, जो अब हमारे मुल्क के बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेन काम है ना हमारी कॉलोनी का ये नहीं कर रहे, ठीक है ना। जब भी इसके पास जाते हैं इनका एक ही आवाज़ है कि आप लोगों ने हमें वोटें नहीं डाली, बस हमें यही बोलता है हाजी अशरफ पप्पू है ना वाइस चेयरमैन, यही बोलता है। और रहेगी बात दूसरी, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर 4 मरतबा अपना शेख लाडे वाला बाज़ार बन गया इस 3 सालों में, 4 मरतबा वो बाज़ार 3 सालों में अपना बन गया, ये नहीं बने अभी तक। अपना काम करवा रहे हैं, हमारा काम कोई नहीं करवा रहा। सियासी नुमाइंदगान का आम आवाम को टके का भी फ़ायदा नहीं है, ख़ास तौर पर यहाँ पे रहने वाले लोगों का आप ये चीज़ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये इदां ही आ, सानू ये कोई फायदा नहीं देंगे, अपना फायदा लै रहे आ। जाके शेख लाडे वाला बाज़ार वेख सकते हैं, साल ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। मैं अक्सर औकात बल्कि बेशतर टाइम ये चीज़ें जब देखता हूँ तो तकलीफ़ और दुख भी होती है। तकलीफ़ और दुख इस सूरत में होती है कि ज़ाहिर सी बात है ये लोग बेचारे ये जो अपना ज़िंदगी की अपने मामलात में अपने मसाइल में जिस तरह डूब चुके हैं वो नाकाबिल बयां है। बेशतर लोग आज भी एक चीज़ कहते हैं कि हमारे नुमाइंदगान सिर्फ दावे वादों की हद तक ही महदूद रह चुके हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर चीज़ें देखना, उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जहाँ पर भी मसाइल होते हैं उन मसाइल की ज़िम्मेदारी जो हल करने की है वो बेसिकली अगर देखा जाए आगाज़ से तो उन लोगों की है जो यहाँ से वोट लेते हैं। अगर वो भी इन केस सोए हुए हैं जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 80% आपको नुमाइंदगान ऐसे मिलेंगे जिनको कंसर्न ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो चीज़ उससे हट के फिर दूसरे नंबर पर जो ज़िम्मेदारी आती है वो महकमों की आती है, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है वो फैस्को हो, वो वासा हो, वो PHA हो, वो उसके साथ साथ जो है वो सुथरा पंजाब हो। इनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इन्होंने ग्राउंड पर आकर इन चीज़ों को देखना है। बट फिर वंस अगेन वही बात है, चाह ही नहीं रहे होते कि यहाँ पर बेहतरी हो, चाह ही नहीं रहे होते कि ये चीज़ें बेहतर हों। हालात क्या हैं जानते हैं। भाई बताइएगा सिचुएशन क्या है यहाँ पर, किस तरह के मसाइल यहाँ पर बने हैं? अच्छा जी, ये इलाका है CC 135 जो इसको रज़ाबाद थाना जो है उसके साथ है, CCD रज़ाबाद जो है वो इसके साथ है। इसके साथ साथ ये मेन रोड है, तलियां वाला रोड, ये इसके साथ मुल्हिका है। इसके साथ अगर देखा जाए तो नड़ वाला रोड जो है इंतहाई इसके करीब है। तो ये इलाका वो इलाका है कि जहाँ पर 10 से 12 लाख रुपए मरला है। मरले के हिसाब से अगर देखा जाए रेट 12 लाख रुपए है। इसकी रजिस्ट्री हम करवाने जाएँ 2.5 मरले की तो हमें से 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। यहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिजली के पोल नहीं है। बिजली के पोल है, ट्रांसफार्मर है 200-250 kV का, जो समझ लें कि आप वो 2 से 3 हज़ार घरों को बिजली दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तकरीबन थोड़े से मुख्तसर घर हैं, 200-250-300 घर होगा। लेकिन बिजली की जो पोल है वो पहले लगे तो थे, लेकिन उस पर अब तारे नहीं हैं। ये वापडा के पास जाएं, FDA के पास जाएं तो FDA का भी यही कहना है कि भाई यहाँ पे ये जो कॉलोनी है ये मंजूर शुदा नहीं है। ये जबकि 1995 की जो है ये कॉलोनी जो है वो मंजूर हुई है। तब से यहाँ पे पोल भी थे, यहाँ पे बिजली भी थी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी थे। जब से यहाँ पे आबादी शुरू हुई है तो कुछ भी नहीं रहा। दूसरी बात देखी जाए तो ये है कि यहाँ के रोड जो है, रोड्स बिल्कुल खस्ता हाल है। गाड़ियों को नुकसान होता है, जानी मानी नुकसान होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पीने का साफ़ पानी नहीं है।
साफ़ सुथरा पंजाब तो मरीम नवाज़ की जानिब से शुरू तो किया गया था, लेकिन वो किसी किस्म के यहाँ पे उसकी सहूलियात नज़र नहीं आती। ना आपको FWMC का बंदा नुमाइंदा नज़र आता है, ना कोई वो। तो अब तीसरी चौथी चीज़ जो देखी जाए कि 1.5 साल पहले आप यहाँ पे हमने आपको मदऊ किया था कि इसको जो हमारे मसले मसाइल हैं इसको काम बाला तक पहुँचाया जाए। एक तो बंदा कहते हैं ना कि यार हमें पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, इंतज़ामिया को इल्म नहीं, ये सब जो है वो हवा में बात। ये शहर नापुरसान बन गया है। हालांकि ये फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन तो की जा रही है जगह जगह पे। जिसको किसी को कहें तो वो कहते हैं कचहरी बाज़ार आके देख लें। कचहरी बाज़ार भैया हमने खाना है, हमें बुनियादी सहूलियात नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल्स को आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लें, रोड्स को आप देख लें। जब तक इंशाअल्लाह अहले इलाका को बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाती तो आप कैसे किसी से तवक्को कर सकते हैं कि यार वो सेहतमंद रह सकता है, वो नुकसान से बच सकता है। हमें हमारे इधर जाली माली नुकसान होते हैं। ये देखें कि एक पोल पे 100 से 150 मीटर जो है वो लटक रहा है। बिजली की तारें, अब कैमरामैन दिखा सकेगा, तो बिजली की जो तारें हैं वो कह लें कि कई बार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी ओवरऑल तारें जो है वो जल गई, बच्चों को करंट लगा है। तो आपको बुलाने का मकसद हमारा पहले भी यही था और अब भी यही है कि पहले हमसे ये ना कि काम बाला गए कि हमें तो इल्म नहीं था, हमें पता नहीं था। तो आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि काम बाला तक हमारी बात पहुंचाई जाए, अहले इलाका की बात पहुंचाई कि इसको कम से कम इसको देखें। आपको वोट यहाँ से मिलते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे न यहाँ पे नहीं आते, MNA MPA के पास जाते हैं। अकरम अंसारी का यह इलाका है, MPA ख्याल कास्तरो है, ठीक है, जो जीते हैं उनके पास जाए तो वो कहते हैं हम तो जीते तो हैं लेकिन हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो जिनको लाया गया है उनके पास फ़ंड तो होता है, लेकिन जो ज़ाती बुनियाद पे जहाँ पे हो तो वहाँ पे काम करवाया जाता है, काम हो रहा होता है। ये बात क्या दुरुस्त है कि रीसेंट इलेक्शन जो है 2024 का, उसने मसाइल मज़ीद पेचीदा किए हैं। हारने वाले हुकूमत में आ गए और जीतने वाले जो है वो अपोजिशन में आ गए। इस चीज़ से मज़ीद मसाइल अब बिगड़े हैं फैसलाबाद? जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ख्याल कास्तरों के पास जाते हैं जबकि वो MP हैं, और MNA इधर के मोहम्मद अली सरफराज साहब हैं, उनके पास भी। तो उनका भी यही कहना है कि हम जीते तो हैं लेकिन हमारे पास है कुछ नहीं। तो जो हारे हैं वो हुकूमत में आ गए हैं, उनके पास जाते हैं तो वो उनको भी पता है कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला तो उस बुनियाद पे है जो है कि उसकी हमें सज़ा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन हमारी आला हुकाम से, मरीम नवाज़ साहिबा से, फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, FWMC से, डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारा यही पुरज़ोर अपील, पुरज़ोर मुतालबा यही है कि कम से कम हमारे हाल पे जो है वो रहम खाया जाए। अगर कोई बल्दियाती नुमाइंदा या MNA MPA हमारा काम नहीं कर रहा तो ज़िला इंतज़ामिया भी कर सकती है। जो हमारे रोड्स हैं ये कॉरपोरेशन भी बनवा सकता है। कॉरपोरेशन के पास भी इतने फंड्स है कि ये वो यहाँ पे जो रोड्स है वो बनवा सकता है। लेकिन वही बात मैं कहूँगा कि ये शहर नापुरसान है, इलाका का जो है कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारी आपके चैनल के तवज्जुह से और आपके तवज्जुह से यही मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि हमारे इलाके के जो दरीने मसले हैं उनको हल किया जाए। दरीने मसले में रोड्स हैं, बिजली की ये पोल है और पीने का साफ़ पानी जो है, चले पीने का साफ़ पानी तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं को तो मसला नहीं है। गैस वो है जो नहीं आती, गैस तो है लेकिन मीटर लग नहीं रहे। लेकिन जो चीज़ें हैं, ट्रांसफार्मर है, पोल हैं, आप जो पहले आप पोल देख सकते हैं, हर गली में 3 से 4 पोल हैं। लेकिन वापडा के पास जाते हैं तो वापडा कहते हैं कि इसके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो फंड्स और रकम दरकार है कि हम इसको पोल्स पे जो तारे लगा सकें। जी बिजली के भारी भरकम बिल हमें आते हैं। मेरा सोलर भी लगा है, 7 से 8 सोलर लगे हैं, उसके बावजूद मुझे 35,000 रुपये बिल आया है। तो क्यों, वजह क्या है कि तार जो है वो दूर से आती है, तो रास्ते में कोई हो सकता है मैं भी इसकी चोरी भी करता होता है, हमें नहीं पता चलता। रात के टाइम भी अगर कोई करे तो कोई इशू नहीं। लेकिन मेन प्रॉब्लम्स जो है वही कि एक घर का मसला नहीं है, ये 700 से 800 घरों का मसला है। तो इसको फ़ौरन हल किया जाए ताकि किसी बड़े जानी माली नुकसान से भी बचा जा सके और आइंदा का जो है वो फैसलाबाद की एक खूबसूरती में एक जो है वो किरदार अदा कर सके। तो फैसलाबाद की खूबसूरती के साथ साथ इन इलाकों को भी खूबसूरत किया जाए। जहाँ पे लोग बस रहे हैं, जहाँ पे लोग नहीं बस रहे हैं वो आप खूबसूरत करते जाएँ तो क्या फ़ायदा, करते जाएँ तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग ये कहते हैं कि भाई बेहतरी होनी चाहिए, बेहतरी होगी तभी मामलात सही होंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम गुलाम हमदाबाद के इस इलाके में मौजूद हैं। उमर फ़ारूक ये टाउन है, एरिया है। जो हालात हैं यहाँ के, मैं बिला ताख़िर लोगों की तरफ बढ़ूँगा, उनसे जानूँगा, उनसे बात करूँगा।
अच्छा, मैं ख़ास तौर पर ये जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये आगे कितनी आबादियों को ऐसे लिंक कर रहा है भाई? कितनी है? मेन रोड को आगे लिंक कर रहा है, कितनी आबादी होगी जो यहाँ पर है? अच्छा, ये अब चीज़ ज़रा आप देखें ना कि ये 4-5 टाउन जो हैं, ये उसका मेन रोड है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तरक्की है उसकी बेसिक इकाई समझता हूँ, बुनियादी इकाई समझता हूँ, पहला स्टेप समझता हूँ। अगर आपने एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं बनाया, अगर आपका एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती कि वहाँ पर तरक्की की नई राहें आएँ, वहाँ पर मौक़े आएँ। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी शख्स, यहाँ पर चूँकि शॉप्स में यहाँ पर कारोबार करने बैठेगा, यहाँ पर कोई भी शख्स कोई रेस्टोरेंट खोल सकेगा, कोई फूड पॉइंट खोल सकेगा, कोई इस तरह की जगह जो है वो ओपन कर सकेगा। जस्ट बिकॉज वजह यह है, इन लोगों ने कभी बेहतरी का सोचा नहीं। इन लोगों ने सिर्फ आवाम को मसाइल दिए, मसाइल से हट के कुछ भी इन लोगों को नहीं मिला। अच्छा, मैं चूँकि कोशिश करूँगा कि कुछ और भी भाई मेरे साथ खड़े से भी मैं बात करूँ। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान, कितने साल से रह रहे इधर तकरीबन 22-23 साल हो गए हमारा। हैं? एज कितनी है? मेरी 25 ईयर। 25, यानी पैदाइश इधर हुई, इधर ही पले बड़े। क्या बेहतर होते देखें यहाँ? यहाँ पे फ़िलवक्त तो कुछ भी नहीं बेहतर नज़र आ रहा मुझे। क्यों, क्या हुआ? ओके, इधर देखा जाए तो ये मेन रोड ही नहीं बन रहा, जो इधर फरीकियों से नड़ वाले रोड को मिलाता है वो नहीं कंप्लीट बन रहा। तो वो जो हल्के हैं चेयरमैन के, वो उनके अपने अपने एरिया जो वो बेहतर हो रहे हैं। तो आम आवाम का काम नहीं हो रहा। आज भी वो तबका बेनिफिट्स ले रहा है जो एलीट क्लास में आता है। आप जैसा, मुझ जैसा तबका वो आज भी मसाइल में डूब रहा है। आपने मुझे एक और चीज़ भी बतानी है। क्या हम ये बात तसव्वुर कर लें, हमारे नुमाइंदगान सिर्फ हमें लॉलीपॉप ही दे सकते हैं, हमें सरसब्ज़ बाग दिखा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करा सकते? नहीं, इसके बस हमें इलेक्शन को दिनों में नज़र आते हैं, जब उन्होंने वोट लेने होते हैं, तो उसके बाद फिर कोई नज़र नहीं आता है। 5-5 साल गुजर जाते हैं, जब इलेक्शन दोबारा होता है तब वो नमदार हो जाते हैं यहाँ पे आके। तो फिर भी वो काम नहीं करवाते, सिर्फ ये हौसला दे जाते हैं कि हम ये करवाएंगे, आप हमें वोट दें तो हम सब काम करवा देंगे, जबकि ये काम नहीं होता। सिर्फ वो चीज़ें वादों की दावों की, वादों की दावत तक है, काम नहीं करवा सकते। वही चीज़ है ना जो मैं अभी बयान भी कर रहा था। सिर्फ खोखले वादे, सिर्फ खोखले दावे, सिर्फ वो कमिटमेंट्स जो सारी ज़िंदगी ये पहले भी देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, ये कोई एक ऐसा रोड नहीं है भाई कि जो कोई गली मोहल्ले का हो या इलाके का हो। 5-6 टाउन हैं जो इस रोड से मुंसलिक होते हैं आगे जाके। और ये होता है ना कि रोड टूटा हुआ है या रोड तोड़ा है किसी ने, या कोई काम हुआ है या सीवरेज लाइन बिछाई गई, कुछ भी नहीं है भाई। वो जगह हमें सिर्फ खंडरात का मंजर पेश करती है, खंडरात से बढ़कर नथिंग एल्स। कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कह सकते हैं? अच्छा, पंजाब में कितनी हद तक बेहतरी आई है? ख़ास तौर पर अगर हम कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से, रोड के हवाले से, गलियों के हवाले से बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए, बताया गया कि प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, बेहतर क्या हुआ? सर, हमें देखा जाए तो हमें अपने इलाके का देखना चाहिए। हमें अपने इलाके के हिसाब से रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे इलाके में सहूलियत नहीं मिल आप रही। अपने इलाके का बताएं ना, चूँकि ज़ाहिर सी बात है आप अपने तो क्या कह सकते हैं फिर? तो हमें इधर से कोई सहूलत मिलेगी, हमें ये मेन रोड बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आगे आप खंबे पे जाके देखें, 100-100, 150-150 मीटर एक खंबे पे लगा हुआ है, वो कहीं और से बिजली आ रही है, कहीं से कहीं तारे लगा के आ रही हैं। शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे इलाके की बिजली गायब हो जाती है फिर, तो वहाँ पे फिर नुकसान भी होता है। तारों का गुच्छे बहुत बने हुए हैं कि उधर गुजरना भी महाल है। तो ये हमारी अपील है कि इसको बेहतर करवाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी दी जाए हर गली में, हर मतलब के लगे जाए खंबे वगैरह। हर जगह पे लगने। कैसे दोस्त आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन अली। हसन, क्या काम करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ, कौन सी क्लास में? मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास की है। ये स्कूल इसी रास्ते से आते जाते थे? जी, स्कूल इसी रास्ते से आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सही रहती थी? यूनिफॉर्म तो हमारी पाँव तक गीली हो जाती थी पसीने के साथ, और बुरा हाल हो जाता था। पसीना, घर, तोफन, बदबू पूरे जिस्म से फैलती थी, जिसकी वजह से हाल बेहाल हो जाता था। इनका ये है ना कि सबसे पहले कि ये हाजी अकरम साहब ये देखते हैं कि मलक अशरफ साहब की वोटें हैं, इनके इलाके की 200 वोट पड़ गई हैं, हमने इनकी बात माननी है। ये एक हमें बात बता दें कि भाई हमारे हर इलाके के 500 वोट कर लो तो हम आपके इलाके की काम कर देंगे। ये स्कीम है। अब
ये देखते हैं कि किस बंदे के पास कितने वॉट हैं। कितने वोट हैं। 500 वॉट जिस बंदे के पास हैं, आप उस स्पेसिफिक बंदे का काम करो, बाकी 500 को आप खुले लाइन लगाओ। जी हाँ, ये हमें बता दें कि भाई हमारा या आप अपनी कॉलोनी में से एक नुमाइंदा ले लें और उस नुमाइंदे से हमने खुद अब 100 वोटें लेनी है, 200 वोटें लेनी है, फिर हम आपके कहने के मुताबिक काम करेंगे। ये लोग के देखते हैं मलिक अशरफ साहब के 500 वोटें हैं, हमने उनका काम करवाना है। उन्होंने कहाँ से 500 वोटें ली हैं? हमसे ही ली हैं। जब इलेक्शन करीब आते हैं, हाँ कर यहाँ पर आ जाते हैं, जी आपने हमें वोट दे दिए, आपसे हमें वोट देनी है आपने, जब हम हाँ कर देते हैं फिर आपको वो वहाँ पर जाके गिना देते हैं कि भाई इतने घर हैं, इतनी वोटें हो गई हैं, ठीक है ना। वो वहाँ से उतनी पड़ती हैं, उस हिसाब से वो गिनते हैं, फिर उस हिसाब से उनके इलाके का काम करा देते हैं जहाँ पर आकर आम का नहीं होता। मसला ये है भाई कि आम आवाम का काम नहीं हो रहा, कैसे होगा, कौन करेगा, यही चीज़ आज मैं अपनी टीम के साथ ढूंढने को निकला हूँ। ब्रेक लेंगे, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अतराफ़ जो इलाके हैं या फैसलाबाद के जो इलाके हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मामूली सा भी अगर कोई वाक़या होता है तो इससे कई कीमती जानों के ज़िया का ख़तरा है। यही चीज़ मैं आपको दिखाने लगा। और सलीम, आप ज़रा इस तरफ को कैमरा घुमाएँ कि यहाँ पर तारों की जो सूरत हाल है, ये चीज़ ज़रा आप दिखाइएगा। मैं पिछली दफ़ा भी जब यहाँ पे आया तो सेम यही हालात थे, सेम यही जो है वो कंडीशन थी। और मुझे ये चीज़ जो है वो देखने को मिली कि यहाँ पर मसाइल उस 1.5 साल के बाद मज़ीद बढ़े हैं। जहाँ पर भी हम प्रोग्राम करते हैं मोस्टली कोशिश तो यही होती है, और बाज़ जगहों पे हमने ये चीज़ें देखी भी हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, बेहतरी हो रही है। मोस्टली जगहों पे ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि ऐसे हालात ने मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ खड़ी की हैं, मज़ीद चीज़ों को ठीक जो है वो नहीं किया है। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, कुछ दोस्त और भी खड़े हैं, लेकिन पहले मैं कोशिश करूँगा जो बुज़ुर्ग हैं इनसे मैं बात करूँ। सर कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी ठीक है। क्या हालात हैं यहाँ पर, बताएं ज़रा। अब दे दे यार सारे बिजली के हालात कैसे हैं? बिजली ने तो तंग आए पे हैं बिजली के बाद। बिजली इन्ना होंदा है, जिन्हें 1000 रुपया कमाना वो बिजली 15-16 हज़ार आया होंदा। 15-16 हज़ार बिल आया हुआ। हाँ, ये पूरा कैसे होगा? ये हुण अल्लाह जाने, हुकूमत जाने, जो जाने, अभी तो भरा देगा। जाहिर सी बात है जी कि बिलों की मद में लोगों से पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है, लोग कहते हैं कि ठीक है भाई आप बिल भी लें, आप सब कुछ करें, बट एट लीस्ट आप इस तरह कहर तो ना ढाएं कि मसाइल भी जूं के तू हों और बिल भी बेतहाशा हों। वालेकुम, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा मुझे डिटेल से ज़रा इन चीज़ों पर रोशनी डालें। आपके हुकूक किसने मारे? हुकूमत ही मारती पई है सारे हुकूक जी, और किने मारने बस सही ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2-2 300 ਗਜ਼ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾਲ 1-2 ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ घरों के उत्ते लगे जान। अच्छा, मैंने यही चीज़ अभी वो दिखाई भी है जो आप ये तारों का मसला कह रहे हैं ना, ये तो हमने दिखाया है कि भाई ये तो खुदा ना खास्ता कोई भी मामूली सा हादसा हो तो कई घर इसमें जो है वो नज़र आतिश हो लगते हैं जी। बच्चे भी छट पैंदी है, मेरी दुकान कार्नर के उत्ते ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਕਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ वाला झंझट सारा ख़त्म हो जाए, तारों वाला झंझट ख़त्म हो जाए। अच्छा सलीम, आप थोड़ा सा आगे आएँ, मैं यही चीज़ थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल जो सिचुएशन कंडीशन है वो क्या है। यहाँ पर से आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखिएगा कि यहाँ जो तारें हैं जितनी, ये यहाँ से आप दिखाना सलीम शुरू करें इस पोल से, और ये जो सिचुएशन है ये कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर बनी हुई है, यही चीज़ आप दिखाएं ज़रा। ये आगे तक जो जा रही है सलीम, आगे तक ये दिखाएं, वहाँ तक जो मीटर लगे हुए हैं या मीटर से हट के जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, या एक बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह ही चलनी हैं, अगर ये मसाइल इसी तरह ही रहने हैं,
तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि भाई इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब अगर बिलों की बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो बेबहा बिल भी हैं, बेबहा टैक्सेस भी हैं, और इस तरह की ये जो तारें हैं ये खुलम खुला किसी भी बड़े हादसे को दावा देती नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं अक्सर औकात बेशतर दफ़ा यही चीज़ें जब डिस्कस करते हैं, जब इन पर बात करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो रिस्पॉन्स या वो जो हालात आते हैं वो देख के दुख होता है कि एक महकमा जो हज़ारों रुपए बिल ले रहा है लेकिन काम एक देले का भी नहीं कर रहा। कैसे भाई आप ठीक हैं? ठीक ठाक। बताइए सर, थोड़ा सा रोशनी डालिए, ये जो मामलात बिगड़े हुए हैं इसके हमारे मसाइल थोड़े से कि ये गलियां बन जाए हमारी, ये बिजली का काम हो जाए। ये 10-12 साल हो गए, तकरीबन 15 साल ये ऐसी ही तारें लटक रही हैं, रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी को करंट लग रहा है। तो ये हम अकरम सारी के पास भी गए हैं जो नून लीग के MN हैं, 10-12 बार 100-150 बंदा इकट्ठे होकर भी गए हैं हम उनके पास, मगर वो ये बजट नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, अब आओ कब आओ, डेट पे डेट हमें तो दे रहे हैं, तो मगर काम कोई नहीं है उनका बिल्कुल। इधर एक चक्कर भी नहीं लगाया उन्होंने इधर के आगे चेक कर सके कि वो ये तारों का क्या मसला है, ये गलियां कैसी हैं। ये तो मच्छर इधर इतना ज़्यादा है जड़ा कुछ साहब नहीं। तो ये बस ये अपील है हमारी कि ये हमारी गलियां खंबे लग जाएं और हमारे मीटर हमारे घर के आगे लग जाएं, तो मेहरबानी होगी जो। मगर CM पंजाब ये तो कह रही हैं कि पंजाब सुथरा पंजाब, हर गली कोई गली कोई गली रह ना जाए बनने से। तो ये हमारे देखो आगे क्या हाल है इधर, हमारा कोई गली बनी नहीं है कोई भी। हम खुद से अपने काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा जो भी है, मगर ये हम मायूस हुए हैं CM पंजाब से कि वो सिर्फ बयानिए तक हैं मगर काम करने का तक नहीं है। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बयानिए तक है, काम कुछ नहीं हो रहा। होपफुली इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।